अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले के सबक में अलीफ से लेकर रॉ तक के हर्फ को हमने पढ़ा और लिखा। प्यारे बच्चों, आज हम इससे आगे का सबक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि रॉ के बाद कौन सा हर्फ आता है। रॉ के बाद जा आता है। कौन सा हर्फ है ये? रॉ के ऊपर अगर हम नुक्ता लगा देंगे तो जा बन जाएगा। तो जा से जबीब, जा से जबीब। जबीब का माना है किशमिश। हम इसे इंग्लिश में रेजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिन। इसी तरह जा के बाद कौन सा हर्फ आता है? सीन। तो यहाँ पर सीन, सीन से समक। समक का माना है मछली। हम इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिश कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है सीन हर्फ। सीन के बाद कौन सा हर्फ आता है? तो सीन के बाद आता है शीन। शीन से शजर। शजर का माना है दरख्त। शीन से शजर। शजर का माना है दरख्त, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्री कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमने शीन को भी पढ़ा। इसी तरह शीन के बाद कौन सा हर्फ आता है? तो शीन के बाद आता है सौद। सौद से सहन। सौद से सहन का माना है प्लेट। हम इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्लेट कहेंगे। इसी तरह सौद के ऊपर अगर हम नुक्ता लगा देंगे तो कौन सा हर्फ बनेगा? दोद। दोद से दअन। दअन का माना है गेटा। इसे हम इंग्लिश में सीप कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर जा से लेकर दोद तक के हर्फ को हमने पढ़ा। प्यारे बच्चों, अब हमें इसी हर्फ को हमारी खाने वाली नोटबुक में हमें लिखना है। तो प्यारे बच्चों, हम इसे एक खाना छोड़कर, हम इसे कैसा लिखेंगे? एक खाना छोड़कर हमें ये हर्फ को लिखना है। हमारी खाने वाली अरबी की नोटबुक में हमें एक खाना छोड़कर हमें यहाँ पर लिखना है। प्यारे बच्चों, हम इसी तरह जा के नीचे एक खाना छोड़कर जा से जबीब। जा से जबीब का माना है किशमिश। इसे हम इंग्लिश में रेजिन कहते हैं। इसी तरह जा के बाद एक खाना छोड़कर हम लिखेंगे सीन से समक। सीन से समक का माना है मछली, जिसे हम इंग्लिश में फिश कहते हैं। इसी तरह सीन के बाद कौन सा हर्फ आता है? तो शीन। शीन से शजर। शजर का माना है दरख्त। दरख्त, जिसे हम इंग्लिश में ट्री कहते हैं। इसके बाद शीन के बाद कौन सा हर्फ है? तो शीन के बाद आता है सौद। सौद से सहन। सहन का माना है प्लेट। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसी तरह सौद के बाद कौन सा हर्फ आया? तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सौद के बाद कौन सा हर्फ आता है? दोद। तो हम इस तरह लिखेंगे दोद से दअन। दअन का माना है गेटा, जिसे हम इंग्लिश में सीप कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें इसी तरह हमारी खाने वाली नोटबुक में पूरा पेज भर में क्या लिखना है? हर्फ लिखने हैं। इसी तरह हम क्या लिखेंगे? इसी हर्फ को लिखेंगे। जा से जबीब। जा के बाद कौन सा हर्फ आया? सीन से समक। समक का माना क्या है? मछली। इसी तरह शीन से शजर। शजर का माना है दरख्त, जिसे हम ट्री कहते हैं। शीन के बाद कौन सा हर्फ आएगा? सौद। सौद से सहन। सहन का माना है प्लेट। इसी तरह सौद के बाद आता है दोद। दोद से दअन। दअन का माना है गेटा, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीप कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें इसी तरह हमारे नोटबुक में पूरा पेज भरकर हमें इसे लिखना है। तो प्यारे बच्चों, हम इसी तरह लिखेंगे और पढ़ेंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे और पढ़ेंगे। जा से जबीब। जबीब का माना है किशमिश, जिसे हम इंग्लिश में रेजिन कहते हैं। जा के बाद कौन सा हर्फ आएगा? सीन। सीन से समक। समक का माना है मछली। हम इसे इंग्लिश में फिश कहेंगे। सीन के बाद शीन से शजर। शजर का माना है दरख्त। इसे हम इंग्लिश में ट्री कहेंगे। इसी तरह शीन के बाद आता है सौद। सौद से सहन। सहन का माना है प्लेट। इसे हम इंग्लिश में प्लेट ही कहेंगे। सौद के बाद आता है दोद। दोद से दअन। दअन का माना है गेटा, जिसे हम इंग्लिश में सीप कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह
हमें हमारी पूरे खाने वाली नोटबुक में पूरा पेज भरकर हमें जा से लेकर दौ तक के हर्फ को लिखना है और पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का सबक। हमें हमारी खाने वाली नोटबुक में 2 पेज भर के हमारा होमवर्क करना है। तो प्यारे बच्चों, हम अलीफ से लेकर दौ तक का हमारा रिवीजन हो जाएगा इंशाल्लाह।